कैसी हैं आप? ठीक ठाक? ब्यूटीफुल, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर सच लवली वर्ड्स यार। भैया आपको माया हमने सुना है और आपसे हम इम्प्रेस होते आए हैं। और माया कैसी है कि माया जब चाहे हंसा सकती है और माया जब चाहे सच में रुला भी सकती है, क्योंकि माया लोगों के दर्द को बहुत ज़्यादा फील करती है। माया, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, समा के मॉर्निंग शो में कितने अरसे के बाद आई हैं और कैसा लग रहा है ये बताएं। Thank you for having me. Thank you for coming. Seriously, and congratulations on the little bundle of joy. जो माशाल्लाह अब प्री स्कूल जाना शुरू हो गए। I think it's been more than a decade कि मैं मॉर्निंग शो पे आई हूँ। यहाँ से ही रुखसत हुई थी, रुखसत तो नहीं हुई थी, घर गई तो पता चला कि अब मेरा वापस नहीं आना होना। लेकिन पहले एक ईद का शो किया किरण के साथ, एंड नाउ आई एम हियर ऑन योर शो। आई एम फीलिंग सो गुड एट मैं वापस आई हूँ मॉर्निंग शो में, तो आपके शो में आई हूँ। मेरे लिए बड़े थैंक यू सो मच, और मेरे लिए भी बड़े एजाज़ की बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं माया कि अगर आपको खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना हो, तो जैसे मैंने तो, मेरे पास तो खैर इतने वो वर्ड्स ही नहीं थे कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करा सकूं, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर सीनियर, हमने देखा है। लेकिन अगर माया को खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना, माया को बताना हो कि माया खान कौन है, तो कौन है माया खान? दरवेश। बस कुछ भी नहीं। सो फ्रॉम द डे वन आप दरवेश ही थी, या फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इतना कुछ देखा? ये नहीं पता कि मैं थी या नहीं थी, मुझे तो अभी भी नहीं पता मैं क्या हूँ। आई एम स्टिल सर्चिंग, एक सोल सर्चिंग होती है ना, वो उस प्रोसेस में हूँ। लेकिन जब तक अंदर एक कोई चीज़ नहीं होती, आप उस डायरेक्शन में जाते भी नहीं। आप जो बात कर रही थी वाकई में कि जिस तरह लोग भरोसा कर कर अपनी बात कर लेते थे, मैं बहुत कान पकड़ती थी। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ टीम में हैं और वो मुझे जानते हैं कि मैं ना रो पड़ती थी कि कैसे कोई इतना भरोसा कर सकता है, मतलब किस तरह ये अल्लाह के काम होते हैं। तो उसमें जब आप कुछ नहीं कर सकते ना, आप शुक्र कर सकते। सो आई एम ब्लेस्ड, ट्रूली ब्लेस्ड। मैं आज भी कहती हूँ, मैं कल भी कहती थी और आखिरी सांस तक कहती रहूँगी, अगर अल्लाह ने मुझे चुना, अल्लाह किसी और को भी चुन सकता था। इसमें मेरी कोई भी बड़ाई नहीं है मदिया। द डे आई स्टार्ट थिंकिंग एंड मेरा परसेप्शन ये होता है कि ओह मैं हुई इस काबिल, सो बस इसी ग्रैटिट्यूड में ही रहूं तो बेहतर है। वो कहते हैं ना, वी नीड टू हैव आवर फीट ऑन द ग्राउंड, तभी अल्लाह पाक जो है ना वो ज्यादा वो आपको ना ऊपर कहते हैं ना, अल्लाह शुक्र वालों में रखे। हाँ, सब्र आता है मुसीबत के बाद, सब्र आता है मुश्किल के बाद, सब्र आता है कोई इंसिडेंट, कोई हादसा, कोई एक्सपीरियंस के बाद। शुक्र में आपको बरकत बहुत हो जाती है। बिल्कुल। और आपने सब्र की बात की ना, तो सब्र हर एक के लिए है भी नहीं, वो चोजन वन के लिए ही सब्र होता है। That's true। और आपको नहीं पता चलता जब तक आपका थ्रेशोल्ड, आप नहीं उस जगह पर पहुंचते, आपको नहीं पता होता। अच्छा आप ये भी बर्दाश्त कर सकते हैं, अच्छा आप इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी भी बर्दाश्त कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। आप हर चीज, लेवल्स हैं लाइफ के, यू डोंट नो। अब कोविड आया, आपके पास कोई भी नहीं था काम करने वाला, आप बाथरूम भी खुद धो रहे थे, आप कपड़े भी खुद धो रहे थे, आप कमरा भी खुद साफ कर रहे थे, इस्त्रियां भी आप खुद कर रहे थे। क्या ऐसी चीज थी जिसके लिए ऊपर वाला आपको प्रिपेयर कर रहा था कि कल को अगर कोई भी हेल्प करने वाला ना हो तो आप सब कुछ खुद कर सकते हैं? आप खुद कफील है बिल्कुल इस चीज़ में। So that's, you know, every time, every phase in life is preparing you for something coming in your life. Also, माया, अल्लाह पाक ने ना उस टाइम पे कदर भी दिलाई। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि आपको पता नहीं था कि आपके लिए इतना मैटर करते हैं, जब वो आपसे दूर हो गए आपको तब पता चला। फिर दूसरा जो ह्यूमन टच है वो इतना मैटर करता है, मुझे तो आइडिया नहीं है। ये जो एक हग है, ये इतना मैटर करता है, ये किसी का हाथ थाम लेना, ये इतना मैटर करता है। ये उस वक्त पता चला कि जब आप किसी को गले नहीं लगा सकते थे, तो ये बहुत मैटर करता था, बहुत मैटर। और आप क्या आपका किसी को एक हक कर लेना, आपको किसी को एक अच्छी दुआ दे लेना, आपको एक अच्छे तरीके से किसी से मिल लेना, किसी को देखकर एक मुस्कुराहट अगर आप दे दें, क्या खर्चा हो जाता है? बिल्कुल, एग्जैक्टली, क्या खर्चा हो जाता है आपका? माया, आपको वैसे लोगों की पहचान है? जिनके बारे में मैं, जिस तरह की एनर्जीज को मैं पहले एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, अगर मैं उनका सामने मेरा दोबारा हो उस तरह की एनर्जी से, तो मैं पकड़ लेती हूँ। कोई नई एनर्जी आएगी तो वो शायद मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक जितनी एनर्जीज जो तजर्बे में देख चुकी हूँ, वो उस तरह की एनर्जी रखने वाला कोई भी शख्स, इंसान या लोग या एनवायरनमेंट हो, फॉरन कैच। अच्छा, लोग तो माया पे बहुत ट्रस्ट करते थे, माया आसानी से लोगों पे ट्रस्ट कर लेती है? आई थिंक मैं डायरेक्शन
ट्रस्ट का बहुत बदल चुका है कि आप कहते हैं ना कि पहले आप लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, मैं आप सिर्फ ऊपर ही मैंने लगा लिया है। मैं उधर ही देखती हूँ, उधर ही मांगती हूँ, उधर ही लड़ती हूँ, उधर ही सोचती हूँ, उधर ही रोती हूँ। तो मैं किसी इंसान से कुछ नहीं एक्सपेक्ट करती और करना भी नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेशंस अपने आप से होने चाहिए। जिस तरह आपने कहा कि वापस आई, मेरे लिए खुद से मेरे लिए बड़ी चैलेंजेस थे, तो आप कुछ ना करें, अपने चैलेंजेस से ही पार हो जाए ना, बहुत बड़ी बात है। आप अपने आप को रोज ये बताएं कि यू हैव अ न्यू डे, यू शुड बी ग्रेटफुल। अगर आप शुक्र के साथ शुरू करें, आज का दिन नए चैलेंजेस आएंगे भी रेडी। किसी ने नहीं कहा था कि बेड ऑफ रोजेस होगा आपको आने से पहले कि ये आपका कार्ड है और नीचे आपको रेड कारपेट मिलेगा जमीन में जाते ही, ऐसा कुछ नहीं है। एक छोटी सी मैं यहाँ पे ब्रेक लेने जा रही हूँ, लेकिन आप लोग कहीं मजा आएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ माया यहाँ पर मौजूद है और माया से आज हम बड़ी दिल की बातें कर रहे हैं, बड़े पुरानी जो उनकी किस्से कहानियां जरा उनके हवाले से बात करें। तो माया ये बताइएगा, इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों में, तो कुछ जगहों पे बड़ा दुख होता है कि ओहो ये तो मेरी डूब गई। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ? बहुत बहुत होता है एंड इट इज ओके। आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स, हम लोग उम्रा पे थे और ऐसी बात करते करते हम उम्रे के बाद हम मदीना शरीफ में थे, हम बैठे हुए थे चाय वाय पी के ना। तो मैंने कहा, उसने मुझे, वो मैं सुमेता की बात कर रही हूँ, वो मुझे कहती है कि मैं हूँ आप इतना कैसे, उसने भी चेंज देखा, आपने भी देखा, तो वही कहती है कि इतना चेंज आपके अंदर आ गया। मैंने कहा एक बात बताऊँ सुमी, अगर इस वक्त आप मुझे, अच्छा हम एक दफा पहले ट्रैवल किए थे, करा था हमने टर्की में, 2015-2016 में ऐसा कुछ किया था, 15 में। तो वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो उसने कहा यार आप आराम करो, मैं चली आती हूँ। और मेरी तबीयत खराब, और मैं तो नाराज कि मेरी तबीयत खराब हो गई, वो चली गई मुझे छोड़ के, ये वो। अरे यार उसकी भी तो वेकेशन थी। हाँ। उस वक्त रियलाइज नहीं किया। हाँ। उस वक्त मैंने अभी रिसेंटली, जब हम पिछले साल गए, तो मैंने कहा सुम्मी राइट नाउ टर्की वाला इवेंट याद है? कहती है हाँ आपकी तबीयत खराब हो गई, तो मैं तो गिल्ट हुई, अल्लाह मैं आपको छोड़ के चली गई। मैंने कहा नहीं, राइट नाउ इफ यू गो आउट, आप घूमने जाओ मदीने की गलियों में, लोगों से कुछ भी, मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी अल्लाह तुम्हारी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अपना ख्याल रखना और कहीं इधर उधर मत दूर जाना, अपना ख्याल रखना। कह रही है वाह मुझे भी ये पीस चाहिए। मैंने कहा ये पीस थोड़ा टाइम के साथ आता है, थोड़ा एक्सेप्टेंस से आता है, एक्सेप्ट, अडेप्ट, अकोमोडेट, तो उससे आएगा। तो वो मैंने कहा इसलिए क्योंकि जब आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको तकलीफ होती है, और लोग आपको हमेशा अपना लेट डाउन तभी करते। तो अल्लाह पाक भी बहुत सारी जगहों पे बताता है कि लोगों से एक्सपेक्ट नहीं क्योंकि करना। आप उस तरह देखते हैं ना, इस तरह आप देखना चाहते हैं, आप उस तरह नहीं देखते इस तरह वो होते हैं। हाँ एब्सोल्युटली राइट। अच्छा मुझे बताएं, अभी आपने उम्रे के हवाले से बात की, तो मुझे बताएं कि उसकी आपने तैयारी कैसे की, उसका आपने ज़ादिरा कब बांधी? मैंने 2017 में जब गई थी, आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी डार्क फेज ऑफ माई लाइफ एंड, और जब मैं गई तो मैंने अल्लाह से दुआ की, मैंने कहा अल्लाह पाक मुझे ऐसा कुछ इंतज़ाम कर दीजिए कि जब मेरी जेब हो बस मैं आ जाऊँ। तो मेरी ऐसी दुआ थी ना कि मेरी जेब हो और मैं आ जाऊँ। तो हुआ क्या कि सऊदीया की ही गवर्नमेंट ने, फिर उन्होंने कहा कि अगर आपके पास शंगन है या US है और आपके पास या यूरोपियन या आपके पास UK का वीज़ा है और आप इसका, उसमें आपका एक स्टैम्प एंट्री का लगा हुआ है, तो आपको 1 साल के लिए मल्टीपल वीज़ा आपकी एंट्रीज हो जाएंगी। ओके। एंड जब मुझे पता चला तो मैं गई, और जब मैंने अपना कार्ड दिया उनकी इमिग्रेशन पे तो मैं डर रही थी। मैंने कहा पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। तो जैसे ही उसने मुझे दिया ना, उसने मुझे नंबर कहा, दिस इज़ योर वीज़ा नंबर एंड यू कैन यूज इज द ईयर टाइम, नो प्रॉब्लम। वाओ। मैंने कहा कैन यू प्लीज रिपीट इट, दिस इज योर वीज़ा नंबर, यू यूज इट एनीवेयर इन सऊदी अरबिया फॉर अ ईयर्स टाइम, नो प्रॉब्लम। ओके वाओ। मैंने रोना शुरू कर दिया इमिग्रेशन। What happened, sister? अच्छा, माशाल्लाह इमिग्रेशन में उन्होंने women empowerment and they're giving all that support to the women, माशाल्लाह वहाँ की ख़वातीन को भी। तो मैंने रोना शुरू कर दिया। What happened, sister? What happened? Why are you crying? Why are you crying? मैंने कहा I can't believe my own destiny. I am so fortunate. I started crying on the immigration and I was like, am I so fortunate? Am I so fortunate? उसने मुझे कैंडी निकाली और उसने मुझे कैंडी दी। मैंने कहा can I have one more? मैं उसमें भी अपना लालच मैंने बरकरार रखा और मैंने कहा ये है मेरे रब की दावत। हाँ। ये है मेरे रब की दावत कि आप गए हैं। नियत किया आपने? ओह माय गॉड। इसके बाद मैंने 5 महीने में माशाल्लाह 6 उम्रे कर ली। माशाल्लाह। ठक 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 माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। और वो जो पहली नजर आपकी जो ख्वाब पे पड़ी थी, अल्लाहु अकबर, हाउ वाज इट? बिकॉज वो ना हम तो तरस रहे हैं उस टाइम को कि जब हम जाएंगे और दीदार करेंगे अल्लाह इंशाल्लाह। जल जाएंगे। और
मक्का में आप रब ताला के मेहमान हैं, मदीना शरीफ में आप सरकार के मेहमान हैं, हाँ। और करबला में आप शोहदा के मेहमान हैं। तो ये उनकी मेहमान नवाजी है कि जो आपको शान अता होती है, और शान वहाँ से अता होती है जहाँ आपको वीज़ा मिलता है। तो जब देखा तो काँप रहे थे ऑब्वियसली। जब आप 5 महीने में 6 दफ़ा अगर भी गई तो हम लोगों ने तहज्जुद भी गुजारी डॉक्टर साहिबा ने, और मैंने तो मेरा आइला आपके शो पे आती हैं, मैं फिर लास्ट सुम्मी भी थी, तो हम लोग जब भी, किरण भी थी, हम सारे थे। तो जब भी हम जाएं तो हम काँपें, जिस वक्त भी जाएं काँपें। बस ये होता है कभी आप नींद में होते हैं तो आप देख रहे होते हैं, अच्छा काबे को देखना भी इबादत क्या, ठीक है, जैसे माँ बाप को देखना इबादत है, इस तरह काबे को देखना इबादत है। हाँ। तो जब देखते हैं ना तो आप बेसाख्ता आपके दिल से एक आवाज आती है, बादशाही तो तुझको जचती है, शहनशाही तो तुझको जचती है। तो वो जो आप घर देखते हैं ना, वो लगता है कि मेरे रब का घर है। वो एक लार्जर देन लाइफ एक चीज आपकी आती है, मैसिव ह्यूज। और वो एक ऐसी चीज आती है, आप देखते हैं काला रंग तो बहुत देखा, इतना खूबसूरत कभी ना देखा। अच्छा, लेकिन आपने नजरें फौरन नहीं उठा के देखा था खाना काबा को, तो नजरें आपने झुकाई हुई थी, जरा उसके बारे में देखिए। वो जो एंट्रेंस है ना, वो जो एंट्रेंस होती है वो आपके मक्का टावर से सामने की तरफ से जा रहा होता है। हाँ, अब ये है ऑब्वियसली कि जो मर्द हजरात हैं अगर वो एहराम में नहीं है तो वो अंदर नहीं जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे, वो ऊपर ज़रूर जा सकता है। तो बहरहाल जब हम गए नीचे, हम ख़वातीन ही थे, तो हम गए नीचे, तो हम उस जगह से आपने चप्पल उतारे और फिर आपके सिक्योरिटी से गुजरते हैं और हम नीचे रखते हैं। हम ज़रा शरारती बच्चे हैं ना, तो हम नीचे रखते हैं। हम नहीं हम पहली नज़र हमारी होगी, फिर हम एस्केलेटर से नीचे जाते हैं, फिर उतरते हैं, फिर जाते हैं। वो एक कदम मुझे वो ना, वो लोग मक्का मदीना का ना, वो मुझे चूहा कहने लगेगा, सारे रास्ते पता है इसको ना, शॉर्टकट्स पता है। तो मैं वहाँ जाते जाते फिर वो आप एक ग्रीन कलर का आपका एक सख्त एक कारपेट सा आता है, फिर वो मैट आता है, मैट से आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको लगने लगता है कि कुछ ब्लैक रंग, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन सी आपका जो लेंस है अल्लाह ने बनाया वो आप चारों तरफ फिगर आउट कर सकते हैं। देन व्हेन यू सी एंड यू इन अ सर्टेन पॉइंट वेयर यू कैन टेल कि हाँ मैं अब देखूंगा या देखूंगी कि वहाँ पर काबतुल्लाह सामने है, फिर आप देखते हो और आपको लगता है अल्लाहु अकबर। आप देखते हैं या मेरे रब ताला, मैं पहले होता है कि ये क्या देख रहा हूँ, कुछ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए यू आर ब्लैंक, यू हैव नो थॉट्स एट ऑल, एंड सबका अलग डिफरेंस। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमने सोचा होता कि ये दुआ मांगे, लेकिन जब हमारी नजर पड़ती है तो हम भूल जाते हैं। आप भूल से जाते हैं कि आपको अपनी किस्मत पे रश कर रहा होता है। ओह माय गॉड, एम आई रियली हियर, एम आई रियली हियर। मैं तो लिटरली हम तहज्जुद का टाइम सबसे प्यारा तहज्जुद का टाइम होता है, फिर वहाँ पे अजान होती है, तहज्जुद की 6 अजानें होती हैं। तो तहज्जुद के टाइम से हम फजर तक वहाँ रहते, फजर के बाद हम लड़कते फड़कते कमरे में आगे पड़ जाते। तो वो जब हम तहज्जुद में बैठे थे तो मैं एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं खड़ी हुई, अच्छा मैं अक्सर जाती हूँ तो मैं बातें कर रही होती ना, हिचकी आ रही ना, दिल में बातें चल रही हूँ करके ना, करके देख रही हूँ, आस पास लोग कह रहे हैं ये पागल है, इसको क्या हो रहा है, क्यों ऐसे करे ना। तो मैं ना टप 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 निकल रहे हैं, अब वो बातें चल रही हैं, मतलब कलामी हो रही है कि रब ताला ये है ये है ये है ये है ये है। जब आपको इस बात का यकीन और ईमान हो चले कि वो ज़ात आपकी माँ से 70 गुना ज़्यादा आपसे प्यार करती है, तो ये वाहिद मोहब्बत है, इश्क है जो मशरूत नहीं है।